Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is diagnostic points of medicine. Starting from the endocrine system, अगर किसी पेशेंट को खास तौर पर प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है और पोस्टमार्टम हैमरेज के बाद पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस हुआ है और अपनी बेबी को लैक्टेट नहीं कर सकती और लैक ऑफ हेयर ग्रोथ है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ शी-हान सिंड्रोम, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट डायबिटिक है। डायबिटिक मीन हाइपर ग्लाइसीमिया। फेशियल फुलनेस या फेशियल पफीनेस है, दैट मीन सेंट्रल ओबेसिटी। फेशियल पफीनेस, बफेलो हम्प, सेंट्रल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी। सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, दैट मीन्स के मेलाला कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है और इन्वर्टेड कॉर्टिसोल रिदम है। इन्वर्टेड कॉर्टिसोल रिदम का मतलब है कि हम जब रात के वक्त ना कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, सुबह के वक्त कॉर्टिसोल का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, तो ये रिदम सारा ऑलमोस्ट खराब हो जाएगा। डायरेनल वेरिएशन होती है ना, ये खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ सिंड्रोम में होती है। नेक्स्ट है एसएलई वाले पेशेंट है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट है, वो स्टीरॉयड ले रहे थे काफ़ी अर्से से। अब स्टीरॉयड बाहर से ले रहे थे तो उनका अंदर जो स्टीरॉयड की जो सिंथेसिस होती है वो रुक जाती होती है, लेकिन अचानक इसने रोक दिया और वो शॉक में चली गई। तो ये एडिसोनियल क्राइसिस होता है। रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन इन द मिडिल एज। ओके, मिडिल एज की वर्ड है, बार बार हाइपरटेंशन हो रहा है, हेडेक और पाल्पिटेशन। तो ये ट्राइड होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो होती है आपकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो क्या होती है आपकी, लाइक हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेटानेफ्रिन लेवल। और ट्रीटमेंट के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन और आपने इस्तेमाल करना होता है अल्फा बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर के बाद बीटा ब्लॉकर है। अगर रिंग और शू साइज बढ़ रहा है, रिंग और शू साइज दैट मीन्स ये आपके डिजिटल पार्ट्स है ना आपके बॉडी के, तो एक्रोमिगैली है, कोर्स फेस है, हाइप्रोलैक्टिन है, एक्रोमिगैली में देखने को मिलता होता है। ओबीस मेल है जिसको लेग में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सेलुलाइटिस हो रहा है और नोक्चूरिया हो रहा है। ओबीज एंड डाइट मीन टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस के लिए है। बर्निंग सेंसेशन इंडिकेट कर रहा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। सेलुलाइटिस और नक्चोरिया तो डायबिटीज मिलाइटिस में लाइक पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया देखने को मिलता है। डायबिटिक पेशेंट है जिसको इंसुलिन दी है लेकिन कोमाटोज हो गया, तो क्या हो गया, उसको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो गया। इस हाइपोग्लाइसेमिक कोमा को डीके कोमा भी शायद हम कुछ बुक्स कहती है, या सीएनएस अफेक्शन है। पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया है, डाइट में डायबिटीज मिलाइटिस है और उसको एब्डोमिनल पेन यानी जीआई डिस्ट्रेस और एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और इरिटेशन है। तो ये कंफर्म सिनेरियो होता है डीके का। नेक्स्ट डायबिटिक है, बर्निंग लेग है, ठीक है। लेग की बर्निंग क्या इंडिकेट करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। फंडस में माइक्रोएन्यूरिज्म है, डेट इंडिकेट रेटिनोपैथी। हाई क्रिएटिनिन डेट इंडिकेट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये डायबिटीज की माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है और नॉर्मल किडनी साइज है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 115 है और 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल है 186 है। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, सही हो गया। अब क्या वैल्यू होती है नॉर्मल, आपको नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से कम होता है। अगर 100 से 125 हो तो इम्पेयर्ड है और 125 से 126 ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटिक मिलाइटिस होता है। मिडिल एज फीमेल है, जब भी मिडिल एज फीमेल आप कहीं पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई आउटोइम्यून डिजीज है। लॉस ऑफ वेट है, वेट का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। एक्सोफ्थाल्मोस, ओके, एक्सोफ्थाल्मोस से तो कंफर्म ग्रेवियस डिजीज का साइन होता है। डिफ्यूज थायरोटॉक्सिकोसिस होता है और हैंड ट्रेमर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद है वेरी लो ग्लूकोज और हाई इंसुलिन और हाई प्रो इंसुलिन। तो इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा और ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इंसुलिन नॉर्मा में देखने को मिलता होता है। अब इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज। लाइक पोटेशियम आपको कम देखने को मिलता है कुशिंग में और कॉर्न में। पोटेशियम ज़्यादा है तो एडिशन हो सकता है। कैल्शियम अगर आपको कहने का मतलब है कम या ज़्यादा हो तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अब थायराइड है, थायराइड को आपको डिसाइड करने के लिए आपने बॉडी वेट देखना है। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो मिक्सोडीमा और कम है तो थायरोटॉक्सिकोसिस है। वेट गेन है, ब्रेडिकार्डिया और हार्ट साउंड कम है तो मिक्सोडीमा। यंग एज है, हाइपरटेंशन है और न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है, ठीक है। यंग एज में हाइपरटेंशन और न्यूरोलॉजिकल लाइक हेडेक है, पाल्पिटेशन, हाइटेक्सिया हो सकता है, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाएगा। नेक्स्ट है चेस्ट में डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, कफ जिसमें क्लियर स्पुटम है और एक्सरसाइज से ट्रिगर्ड हो जाता है, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा होता है। इसका ट्रायड होता है, वीजिंग यहाँ पे नहीं थी, लेकिन चेस्ट टाइटनेस, फीवर और डिस्निया देखने को मिलता है। डिस्निया, कफ, वीज, वंस अगेन अस्थमा का ट्रायड बता दिया, लेकिन एस्पिरिन के बाद है तो उसको बोलते हैं एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा या उसको सेम्टर्स ट्रायड भी कहते हैं। कफ है, येलो स्पुटम है, येलो स्पुटम है, डेट मीन्स इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा इन्फेक्शन है आपने कमेंट्स में बताना है। डिस्निया है, हैवी स्मोकिंग है और हाइपर रेजोनेंस ऑफ लंग। हाइपर रेजोनेंस ऑफ लंग मतलब लंग में हवा ट्रैप हो रही है और एक्सपायरेटरी वेजिस है, वेजिस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में देखने को मिलती है, तो ये होता है सीओपीडी। एक्यूट डिस्निया है, अचानक ही डिस्निया स्टार्ट हुआ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ओके, और कब हुई है, जब वो बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और ओसीपीज ले रहा है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। टाल, थिन है
अचानक से डिस्निया हो गया है, स्मोकर है और राइट साइडेड चेस्ट पेन है। दिस इज़ द प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। येलो स्पुटम है, डलनेस है, और चेस्ट एक्सरे किया तो आपको लेफ्ट लोअर लोब की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है। तो डलनेस और परकशन, तो एक कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, स्पेसिफिक लोबार नमूनिया भी कहते होते हैं। येलो स्पुटम, रस्टी कलर स्पुटम तो आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही में आता है। हिमोप्टाइसिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, वेट लॉस है, हैवी स्मोकर और क्लबिंग, क्लबिंग आ गया, वेट लॉस आ गया, ब्रोंकाइटिस है, तो ये ब्रोंकोजेनिक कैंसर में होता है। अगर नमूनिया की हिस्ट्री है, डलनेस हो गया और जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो ब्लंट हो गया, तो ये एक्सुडेटिव प्लूरल फीवर होती है। नेक्स्ट है डिस्निया है, ड्राई कफ है, फेशियल कंजेशन, सब कीवर्ड है फेशियल कंजेशन, और ब्लूइश टिंज है, दैट मीन्स सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम है, सुपीरियर मीडियस्टिनल सिंड्रोम होता है। सीओपीडी वाले पेशेंट में अचानक स्टेबिंग चेस्ट पेन आना शुरू हो गया है, दैट मीन्स उनको क्या है, सिंपल नीमोथोरैक्स है, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स होता है। और स्पुटम बता रहा है, अगर कोई स्मोकर है यानी इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा और उसको हिमोप्टोसिस होती है तो ब्रोंकोजेनिक कैंसर होता है। और अगर कोई स्मोकर है, उसको डिस्निया है, वीजिंग है और एक्सेसिव स्पुटम है, स्पुटम ज़्यादा आ रहा है और वीज बढ़ रही है, तो आपने सीओपीडी पे जाना है। हिमोप्टिसिस है, बॉडी वेट लॉस हो रहा है और नाइट स्वेटिंग है, टीबी पे जाना है। प्रूलेंट स्पुटम है, ओके सी है, या सुपरेटिव है आफ्टर ऑपरेशन तो फर्स्ट प्राइमरी लंग एब्सेस आ जाएगा। वीजी चेस्ट इन यंग एज तो वो ब्रोंकियल एस्थमा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में ओल्ड मेल है जिसको सारे एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर है, दैट मीन स्ट्रोक या एमआई हो सकता है। उसको राइट साइडेड वीकनेस है, राइट साइडेड होमोनिमस हेमिनोपिया है, राइट फेशियल वीकनेस है और राइट हाइपोग्लोसल वीकनेस है। ठीक हो गया, ओके। अब देखो ना, सेम साइड की क्रेनियल नर्व और सेम साइड की, कहने का मतलब है आपको क्या देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है, डेट मीन्स अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया। और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का मतलब होता है कि मसला आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, तो ये सेरिब्रो वास्कुलर स्ट्रोक हो गया, सही हो गया, और स्पेसिफिकली लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी की टेरिटरी के अंदर, सही हो गया। आगे सीवियर हाइपरटेंशन है, कोमा है, रिपीटेड वॉमिटिंग है और नो मेनिंजियल इरिटेशन है, ठीक है। लेकिन हाइपरटेंशन है, वॉमिटिंग बढ़ गया है लेकिन मेनिंजियल इरिटेशन नहीं है, तो ये इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है। सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से बंदा कोमा में चला गया और वॉमिटिंग की हो रही है रेस्ट आईसीपी की वजह से। नंबरस इन राइट आर्म है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद क्या हो जाती है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, तो ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद ओल्ड वुमेन है जिसको डिजीनेस है, वर्टाइगो है, डिजीनेस और वर्टाइगो आपके वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के स्ट्रोक को बोलते हैं। और राइट फेस में और लेफ्ट आर्म में नंबरनेस होना शुरू हो गई। राइट फेस में नंबरनेस मतलब ट्राइजेमिनल, और लेफ्ट आर्म का मतलब है कि आपके जो ट्रैक्स है, सेंसरी ट्रैक्स है वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रोक है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी का, स्पेसिफिकली राइट साइड की पीका आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है, सही हो गया, ओके। और ये कौन सा है, कहने का मतलब है ये आपको क्रॉस हेमिप्लीजिया देखने को मिल रहा है। पहले लेग वीक हुई है, फिर आर्म वीक हुई है और ये बहुत ज़्यादा रैपिड है और फ्लैसिड भी है। तो आपने डिफरेंशियल में क्या क्या हो गया, गुलियन बारी सिंड्रोम, माइस्थीनिया, माइलोपैथी और कोलेजन डिजीज़ है। अगर ये सेम होता है लेकिन अगर कोई सेंसरी लॉस नहीं है और बायलैटरल प्लांटर रिस्पॉन्स है तो गुलियन बारी सिंड्रोम में जाना है, ठीक है। इसके बाद थ्रोबिंग हेडेक है, लेफ्ट टेम्पल में है विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो थ्रोबिंग हेडेक होता है और फ्लैशेस ऑफ लाइट विजुअल प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो ये माइग्रेन विद ओरा है, जो फ्लैशेस ऑफ लाइट है वो ओरा का काम करती है। नेक्स्ट है सडन हेडेक, जो पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, नोजिया है, वॉमिटिंग है, लाइव वेरियस नॉर्मल है, डेट मीन्स अब नेट हेमरेज हो गया। हेडेक है, फीवर है, नेक रिजिडिटी है, लाइट और नॉइज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। फोटोफोबिया है, ट्रंकल रैश है, ट्रंकल रैश आपको देखने को मिलता होता है निजेरिया मेनिंजोकोकस के अंदर, यानी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, और सीवियर पेन और एक्सटेंडिंग नहीं है। तो ये कौन सा साइन बताया हुआ इन्होंने कार्डियक साइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। लो बैक पेन इंक्रीज विद कफिंग है, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस है, तो बैक पेन अगर कफिंग से बढ़ जाता है और लंबर लॉर्डोसिस गायब हो गई है तो इसका मतलब है प्रोलैप्स हो चुके हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क या आईवी डिस्क हर्निएशन है। लोअर लिम्ब की वीकनेस है, हेजिटेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, कफ है और हिमोप्टेसिस है, तो ये आपको देखने को मिलता होता है। एक्स्ट्रा मेडुलरी कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया, ओके। एट द लेवल ऑफ मिड थोरैसिक वर्टिब्रा ड्यू टू ब्रोंकोजेनिक कैंसर, यानी ब्रोंकोजेनिक कैंसर की वजह से मिड थोरैसिक वर्टिब्रा की कंप्रेशन हो गया, ठीक हो गया। जिसमें अब मिड थोरैसिक वर्टिब्रा क्यों का है, क्योंकि हेजिटेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आ गया और कफ हिमोप्टेसिस का इंडिकेट करिए कैंसर को, और लोअर लिम्स की वीकनेस भी हो गया। पैरालिसिस है, डिस्टर्ब कॉन्शियस लेवल है, अब पैरालिसिस और साथ में कॉन्शियस लेवल ख़राब है और फीवर भी ऐड होगा। तो मेनिंजाइटिस या सबरेक्नाइट हैमरेज के अंदर देखने को मिलता होता है।
अब लोअर लिम्स की वीकनेस है, मिक्चुरेशन का ट्रबल है, लेकिन कोई सीएनएस का डिजीज़ नहीं है। लोअर लिम्स की वीकनेस है, मिक्चुरेशन है, दैट मीन्स पैराप्लेजिया है। बैक पेन एंड लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, तो आईवी खंडिएशन होती है। अब रिदमिक फ्लैक्शन और एक्सटेंशन है, बिटन टंग है और ड्राउजीनेस है। तो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है। पैरालिसिस, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर और एक इंटेक्ट डीप प्लस अनीमिया, ठीक है, यानी डीप सेंसेशन नॉर्मल है और प्रोप्रियोसेप्शन भी नॉर्मल है, एनीमिया है, पेन टेम्परेचर गायब हो गया और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अगर इंट्राक्रैनियल टेंशन ज़्यादा है, फीवर है, रैश है और नेक रिजिडिटी है, तो मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस होता है। सडन हेडेक और नॉजिया वॉमिटिंग है, तो ये सब रेक्टोनाइड हैमरेज है। थ्रॉबिंग पेन इन टेम्पल एंड फ्लैशेस, तो माइग्रेन विद ओरा होता है। वर्टाइगो, वॉमिटिंग है, फेशियल पाल्सी है और नंबनेस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। तो वर्टिब्रोबैसिलर स्ट्रोक है, पाइक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है। एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो वो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक होती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है, सीवियर हाइपरटेंशन है, लेकिन कोई मेनिंजियल साइन नहीं है, तो इंट्राक्रैनियल हैमरेज होता है। लर्मिटी साइन प्लस पैरालिसिस, लर्मिटी साइन तो आपको देखने को मिलता होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, इसने ऐसे डिफ्यूज स्क्लेरोसिस लिख दिया। ओके, इसके बाद हम इन्फेक्शन पे आ जाते हैं। अगर फीवर है किसी बंदे को, जीआई के सेप्टम है और लिम्फेडिनोपैथी है, तो उसके डिफरेंशियल में क्या आता होता है आपका यर्सीनिया का इन्फेक्शन है, जो कि मिजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस करवाता होता है। फीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, रैश है और रिलेटिव ब्राडिकार्डिया है, तो टाइफाइड है। फीवर है, जीआई के सेप्टम है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, टेंडर हिपैटोमेगाली है और बेजल लंग इन्फिल्ट्रेशन है, सॉरी बेजल लंग क्रैपिटेशन है। बेजल लंग क्रैपिटेशन, टेंडर हिपैटोमेगाली में भी लिवर एब्सेस में होती है। फीवर, चिल्स, स्वेटिंग और अफ्रीका से आया तो अमरीका तो मलेरिया आ जाएगा। फीवर, विजुअल मैनिफेस्टेशन, लिम्फेडिनोपैथी है और कैट को केयर कर रही है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। पेनफुल स्वॉलन जॉइंट है और फैमिली हिस्ट्री है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, तो ये क्या होगा, सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो निजेरिया गोनोरिया है। नेक्स्ट है फीवर, सोर थ्रोट और लिम्फेडिनोपैथी। और फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी ये तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस का ट्रायड है। और एमपीसिलिन लेने के बाद हुआ रैश, तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस है। फीवर फॉर 3 डेज है, 10 डेज फ्री हुआ, फिर दोबारा फीवर आ गया, मतलब स्विंगिंग पायरेक्सिया है, लिम्फेडिनोपैथी है और हिपैटोसप्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल सकती होती है, तो ये ब्रुसेलोसिस में होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन है, परवर्टेड एपिटाइट खत्म हो चुकी है और एनीमिया हुआ, तो एनसाइलोस्टोमा डुडिनेली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सीवियर वाटर डायरिया, वॉमिटिंग और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन कॉलरा में होती है। राइस वाटर स्टूल आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेफ्रोलॉजी में रहते हैं। नेफ्रोलॉजी में एनोरेक्सिया, नोजिया, फटीग है, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हुआ है, सही है, हाइपरकैलेमिया है और हाइपोकैल्सीमिया है, दैट मीन्स एंड स्टेज रीनल फेलियर है। सीवियर 3D डायरिया, डायरिया के बाद ओलिगोयूरिया हुआ, क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ गया, तो प्री रीनल एजोटीमिया आ जाएगा, सही है। अब लेफ्ट लोअर लिम्ब का एडीमा है, पफिनेस ऑफ आईलिड, दैट मींस किडनी का डिजीज है, यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है और हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। हिस्ट्री ऑफ मेथिसिलिन, मेथिसिलिन लिया, मेथिसिलिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है। और मेथिसिलिन क्या पेनिसिलिन है ना, और पेनिसिलिन की वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। तो कैसे पता लगेगा, ओलिगोयूरिया हुआ जो कि इंडिकेट करेगा कि रीनल एजोटीमिया है, रैश है और फीवर हो गया, फीवर, आर्थरेल्जिया, रैश, इयोजिनोफिलिया, तो ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में होता है, एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में होता है। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट है, इसके बाद ओलिगोयूरिया हो गया, ठीक है, ओके। और हाई जुगुलर वीनस प्रेशर है, जेवीपी बढ़ गया है, ओके, एंड ब्लड एंड प्रोटीन्स इन द यूरिन, यानी हीमाचूरिया हो गया, तो एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। हिज फादर डाइड ऑफ सेरिब्रल एक्सीडेंट है और उसको पेनलेस हीमाचूरिया, उसका भी रीनल फेलियर हो गया और इसके फादर की सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द डायग्नोसिस ऑफ, ओके, ये बैरी एन्यूरिज्म की वजह से डेथ हुई है ना, तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगा। इसकी जो एसोसिएशन होती है वो क्रोनिक डायबिटिकुलर हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट, बैरी एन्यूरिज्म है, आयोटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन और लीवर सिस्ट होती है। हिस्ट्री ऑफ टेकिंग जेंटामाइसिन और एनसेट लेता है लेकिन यूरिन नहीं पास नहीं हो रहा, तो एक्यूट किडनी इंजरी होती है ड्यू टू जेंटामाइसिन है। हाइपरटेंशन है, प्रोटीन इन यूरिन है, ठीक है, हाइपरटेंशन और प्रोटीन इन यूरिन है और हाई यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल है। तो इसमें क्या होगा, लाइक प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन और आरएफटी बढ़े हुए हैं, तो ये सीकेडी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसको यूरिन में प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा है, एल्ब्यूमिन सीरम में कम है, लोअर लिम्स का एडीमा है और बच्चा है इन 10 साल का, सॉरी प्राइमरी कह रहा हूँ, 10 साल का बच्चा है जिसके प्रोटीन यूरिया हो रहा है और एल्ब्यूमिनीमिया, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ओके, सजेस्टेड मेनली के 18 साल से कम है। यूरिन है, यूरिन में ओलिगोयूरिया देखने को मिल रहा है। ओलिगोयूरिया का मतलब है 400 ml से कम होता है यूरिन एक दिन में, या प्रोटीन यूरिया 1500 ml से ज़्यादा होता है।
ओके, ये डेफिनेशन आपने रट्टा मार लेनी है। यूरिया और क्रिएटिनिन की रेशियो है, पता नहीं क्या रेशियो आई है, आई डोंट थिंक सो क्या लिखा हुआ। अच्छा, आरबीसी कास्ट है, ओलिगोयूरिया है, हाइपरटेंशन और एडिमा। आरबीसी ये सारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है, जबकि लिपिड कास्ट और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है। डायबिटीज़ है, उसमें एडिमा हो गया, ठीक है, और एनोरेक्सिया और नोजिया हो गया, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में S2 की स्प्लिटिंग है, अपेक्स पे S4 मिल रही है, सही है। इसके बाद चेस्ट पेन है, डिस्निया है, नेक वेन कंजेस्टेड है। नेक वेन कंजेस्टेड का मतलब है कि राइट साइड हार्ट फेलियर है। बेजल इंस्पायरेटरी क्रैकल्स ये आपको देखने को मिलते होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। और इजेक्शन सिस्टोलिक नंबर है एट द राइट अपर राइट स्टर्नल बॉर्डर, तो ये एयोर्टिक स्टेनोसिस का मार्मर होता है जिसमें स्प्लिटिंग होती है S2 की, और S4 मिलती है अपेक्स पर। चेस्ट पेन, ठीक है, एंजाइना, यानी चेस्ट पेन को एंजाइना बोलते हैं। डिस्निया, नेक वेन कंजेस्टेड है, दोबारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी आ गया, बेजल इंस्पायरेटरी है, लेकिन एपेक्स पे आपको S3 मिल रही है, S3 एपेक्स पे मिल रही है, ठीक है। तो इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले। रूमेटिक हार्ट डिजीज पेशेंट है, अब रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को टैकीकार्डिया डेवलप हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और इरेगुलर रिदम है। इरेगुलर रिदम का मतलब है कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो गया ड्यू टू माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक हो गया। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज है, बायलैटरल बेजल क्रैपिटेशन, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो चुका है। पिच सिस्टोलिक मरमर है जो कि माइग्रेट करा है एक जिला में, तो ये क्या है, MR हो चुका है, ठीक है, MR, सही है। माइट्रल रिगर्जिटेशन है। आगे है टैकीकार्डिया, सही है। उसके अंदर उसको MR हुआ हुआ है, बेजल क्रैपिटेशन भी हुई हुई है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, टैकीकार्डिया है, हाइपर टेंशन है, ओके। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पाल्पेबल है, ओके, और लाउड S2 S3 S4 साउंड देखने को मिल रही है। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है ड्यू टू हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी है। नेक्स्ट है सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, कार्डिक एंजाइम एलिवेटेड और डिप्रेस S3 सेगमेंट है, तो ये एनस्टेमी होता है, ठीक है। चेस्ट पेन व्हेन टेकिंग ब्रेथ, यानी प्लूरैटिक चेस्ट पेन है, इसके साथ फीवर, हेडेक, मलेज, एनारेक्सिया है, और पेरिकार्डियल रब मिल रही है, और S3 सेगमेंट की एलिवेशन सारी लिम्स में है, सारी लीड्स में है, तो ये वायरल एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, फीवर, जॉइंट पेन और पैन सिस्टोलिक मरमर, तो ये रूमेटिक फीवर होता है। डायबिटिक पेशेंट है, एपिगैस्ट्रिक पेन है जो कि एंटासिड से ठीक नहीं हो रहा, सही है, और नोजिया और वॉमिटिंग हुई है, एंटासिड से ठीक नहीं हो रहा पेन, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फीरियर MI हो सकता है। मरमर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में, एल्डरली पेशेंट के अंदर ना, ये क्या होते हैं, ये साइलेंट MI होता है। नेक्स्ट है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है जो कि एपेक्स पे लोकलाइज होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, एक जिला पे रेडिएट करता है। एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, सेकेंड एयोर्टिक एरिया में होता है। एयोर्टिक स्टेनोसिस में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है, कैरोटिड अपेक्स पे जा रहा होता है, ठीक है, और सिनकॉपी देखने को मिलती है। इरेगुलर पल्स और स्ट्रोक हो गया, एम्बोलिक स्ट्रोक हो गया, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। इस्कीमिक पेन अगर आधे घंटे से ज़्यादा तो MI, और आधे घंटे से कम है तो एंजाइना। बाकी सिटी टोपोग्राफी या सिटी स्कैन इज एसेंशियल, इसको छोड़ो। परसिस्टेंट ST सेगमेंट एलिवेशन इन पेशेंट ऑफ MI, तो उसका क्या मतलब है, उसको मायोकार्डियल एनेरिज्म है या वेंट्रिकुलर एनेरिज्म है, लेट कॉम्प्लिकेशन होती है MI की। इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ लो कोप, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मफल्ड हार्ट साउंड और लो वोल्टेज, मफल्ड हार्ट साउंड और लो वोल्टेज ECG। अच्छा, मफल्ड हार्ट साउंड वैसे कार्डिक टेम्पोराल में देखने को मिलती है, इसने पेरिकार्डियल लिखा हुआ है। कार्डिक टेम्पोराल में जो स्ट्राइड होता है वो बैक स्ट्राइड होता है, लाइक आपको JVP आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है। चेस्ट पेन और डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन है, तो ये पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता होता है। मल्टीपैरस फीमेल है, डिस्निया है, चेस्ट पेन और लाउड S2 है, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, रिपीटेड शोरिंग की वजह से, ठीक हो गया, ओके। चेस्ट पेन है, कफ है, डिस्निया है, हिमोप्टाइसिस और टिंज ऑफ जॉन्डिस है। अब टिंज ऑफ जॉन्डिस है और हिमोप्टाइसिस हुई है मेन, और अचानक ही चेस्ट पेन बढ़ना शुरू हो गया, तो पल्मोनरी इन्फेक्शन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। एक्यूट शॉक है, साइनोसिस और डिस्निया हो गया, ठीक है, और लो COP लिखा हुआ, ठीक है। अब एक्यूट शॉक साइनोसिस डिस्निया, तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म को या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि साइनोसिस और डिस्निया सी में होता है, और एक्यूट शॉक होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर हाइपरटेंशन है, और कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो रही है विदाउट लैटरलाइजेशन, ओके, लैटरलाइजेशन के बगैर है, लेकिन और कॉन्शियसनेस लेवल ख़राब हो गई है, डैट मीन सिनकोपी है, तो हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी हो गया। नेक्स्ट है कैनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग या ब्लरिंग ऑफ VN इन पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर, तो विजुअल प्रॉब्लम आपको डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। फीवर है, आर्थराइटिस है, बिग जॉइंट का टिक टैक रिदम है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होता है, तो रूमेटिक फीवर है। सडन सीवियर चेस्ट पेन जो कि बैक पे रेडिएट कर रहा है,
ठीक है। अब ये एओर्टिक डायसेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, सही है। इसके बाद जीआईटी पे चलते हैं। रिपीटेड एपिगैस्ट्रिक पेन है, फुलनेस है विद नो ऑर्गेनिक काज है। अब रिपीटेड एपिगैस्ट्रिक पेन है विदाउट एनी ऑर्गेनिक काज, तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। हार्ट बर्न फॉर ईयर्स है, डिस्फेजिया हो गया। ओके, तो ये क्या हो चुका है उसको ड्यूट और बोलस इन्फेक्शन है, तो या तो गट की वजह से स्ट्रक्चर है या कैंसर हो गया। रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है व्हेन फास्टिंग, ओके, जब वो फास्ट करता है और पेशेंट को वेक कर देता है स्लीप से। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पैप्टिक अल्सर डिजीज है, उसमें ब्लीडिंग पैप्टिक अल्सर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि एनीमिया है, ऑकल्ट ब्लीडिंग होगी। पेशेंट एनसेड ले रहा है ना, वॉमिटिंग में छोटे मोटे ब्लड आ रहे हैं, तो वन सेकेंड क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड इरोसिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। ओके, तो एक्यूट जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। सेवरल ईयर्स क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन विद नॉन ब्लडी डायरिया, स्मॉल अमाउंट है और ठीक है, यानी काफ़ी साल से क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ओके, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। ओके, स्टूल स्मॉल अमाउंट में आ रहे हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन पेट डोमिनेट और डेफिकेशन से ठीक हो जाता है, तो आईबीडी होता है, आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, और इसमें आपने रूम 3 क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है ब्लडी डायरिया, फीवर, हेडेक, मलेज, एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी फीवर है और वॉमिटिंग है, ब्लडी डायरिया, फीवर है, वॉमिटिंग है, पैलर है, हेमोरॉइड्स है, फिशर है, ये सारे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि क्रॉन्स डिजीज पॉसिबल हो सकता है। और प्रीवियस रेडियोथेरेपी भी हुई है, तो प्रीवियस रेडियोथेरेपी की वजह से हम रेडिएशन न्यूप्लेजिया भी ऐड कर सकते हैं। डीडीओ वाटरी डायरिया, तो ऑस्मोटिक या वाटरी डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया होता है। नॉन ब्लडी डायरिया है, यानी वाटरी डायरिया है, सेमी फॉर्म स्टूल है, ग्रीज स्टूल है, लॉस ऑफ वेट है, तो ये क्या हो सकता है। ओके, नॉन ब्लडी डायरिया है, इसमें कैंसर ऑफ एसोफेगस लिखा हुआ है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। एक्लेजिया कार्डिया भी नहीं हो सकता, बीटीएस टिनल सिंड्रोम भी नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता इनमें से। लार्ज वॉल्यूम ग्रीजी स्टूल है, अच्छा ये जो है ना नॉन ब्लडी सेमी फॉर्म स्टूल और ग्रीजी डायरिया है, तो ये स्टीटोरिया होता है। लार्ज वॉल्यूम ग्रीजी डायरिया है, ओके, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड आता है। स्मॉल बोवल का डायरिया है, मैल एब्जॉर्प्शन से एसोसिएटेड है, मोस्ट प्रोबेबली सिलिक डिजीज हो सकता है। एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया विद अ विजिबल ब्लड, ओके। डायलेटेड एयर फील्ड कोलॉन्स, डायलेटेड एयर फील्ड कोलॉन्स, डायलेटेड एयर फील्ड कोलोन, दैट मीन्स टॉक्सिक बैग का कोलोन है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। डायबिटिक वाले पेशेंट में डायरिया हो गया, तो क्या मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशियल होते हैं, आपकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, मेटफॉर्मिन की वजह से हो सकती है, आउटोम्यून हो सकता है, सही है। इसके बाद द सेम केस है, लेकिन हिस्ट्री और सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन लिया तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया आपने लिखना होता है। सुडोमोनास कोलाइटिस है, फीवर है, नाइट स्वेट है, वाटरी डायरिया है, बोवल यानी फीवर नाइट स्वेट क्या इंडिकेट करता है, टीबी को इंडिकेट करता है। बोवल की थिकनेस है और मेसेंटेरिक लिम्फ नोड बढ़ गया, तो ट्यूबरकुलस एंटेराइटिस होता है। ओल्ड पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन है, वेट लॉस है और ब्लड इन स्टूल है, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो ब्लड इन स्टूल ये कैंसर में आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद है ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और ब्लीडिंग पर रेक्टम है, तो ये फैप को इंडिकेट करता होता है, फैमिली लेटिनोमैटस पॉलीपोसिस को। ब्लीडिंग पर रेक्टम क्या इंडिकेट करता है कि कोलोन का कैंसर ना हो जाए, पॉलिप है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन है, जीआई सिस्टम है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, तो ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, फंक्शनल डिस्पेप्सी। एपिगैस्ट्रिक पेन पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है या पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है। बल्कि डायरिया है और लॉस ऑफ वाइटामिन है, तो मैल अब्जॉर्प्शन है। ब्लडी डायरिया है, टिनेस्मस और म्यूकस इन स्टूल्स है, तो डिजेंट्री या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। नॉन टॉक्सिक सिम्टम में भी डिजेंट्री है, ठीक है। अब इसका प्लस कर रहे हैं, अगर कोई टॉक्सिक सिम्टम नहीं है तो मैं भी डिजेंट्री है, अगर टॉक्सिक सिम्टम है और शिगालोसिस भी है तो या सॉरी टॉक्सिक सिम्टम और फीवर है तो शिगालोसिस है। पोर्टल हाइपरटेंशन, पॉलिप्स और कहने का मतलब कोलिक की मैस है, तो बिलहार्जिकल में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन मील लेने से बढ़ जाता है और डेफिकेशन से ठीक हो जाता है, तो आपका क्या होता है ये आईबीडी लिखा हुआ है, हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। नेक्स्ट है लोअर कॉर्नर एब्डोमिनल पेन है, नॉन ब्लडी डायरिया है और यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुला है, तो क्रॉन्स आ जाएगा। ओकल्ट ब्लड इन स्टूल है, एनीमिया है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन है, तो कोलोरेक्टल कैंसर है। ब्लीडिंग पर रेक्टम है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फैप आ जाएगा। नेक्स्ट है रोमेटोलॉजी, रोमेटोलॉजी के अंदर मैलर रैश आपको देखने को मिलता है, स्मॉल जॉइंट्स में एलोपेशिया सली में होती है। बटरफ्लाई रैश है, पेरिकार्डियल रब है, पेरिकार्डियल रब किसमें होता है, पेरिकार्डिटिस में देखने को मिलता है, तो एसएलई लूपस पेरिकार्डिटिस कह सकते हैं। स्मॉल जॉइंट में पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है और नंबनेस इन राइट हैंड है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसने कार्पल टनल सिंड्रोम करा दिया। पेशेंट विद एसएलई जिसको लोअर लिम्स का डीमा हो गया, पफिनेस ऑफ आईलिड है, तो लूपस नेफ्राइटिस होता है। हार्ट बर्न, ओके, फिंगर में पेन है, रेनॉल्ड फिनोमिना, स्किन के नोड्यूल है, टेलेंजेक्टेसिया, तो एक क्रस्ट सिंड्रोम का अप्लाई कर रहा है, स्क्लेरोटर्मा। डायबिटिक पेशेंट है जिसको स्वॉलन टेंडर लेफ्ट फुट है, तो डीडी में क्या होगा, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउटी या सेलुलाइटिस आपने इंडिकेट करना होता है। द सेम केस विद हिस्ट्री ऑफ थायराइड, तो आप गाउट आ जाएगा। वेरी ओल्ड पेशेंट डायबिटिक है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। बायलैटरल नी में पेन है लेकिन वेरी ओल्ड है। राइट नी टेंडर भी है और स्वालन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। रिपीटेड ओरल अल्सर है,
सक्रोटल अल्सर है और पॉजिटिव पैथोलॉजी टेस्ट है ओरो ओक्यूलो जेनिटल अल्सर बेशर सिंड्रोम में होती है। कोलाजन डिजीज़ में कौन से कोलाजन डिजीज़ में ESR 100 से ज़्यादा होता है, उस पर पोलियोमाइलाइटिस होना चाहिए था या मार्फल सिंड्रोम होना चाहिए था। आर्थराइटिस और मॉर्निंग स्टिफनेस रिलेटेड आर्थराइटिस में होती है। एलोपेशिया, मैलर रैश, किडनी अफेक्शन असल नहीं है। GI डिस्टर्बेंस और हाइपरटेंशन। ओके, GI डिस्टर्बेंस में क्या हो सकता है, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्मॉल इंटेस्टिनल डिसमोटिलिटी है। ओके, गैस्ट्रिक डिसमोटिलिटी है तो, और हाइपरटेंशन है तो स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस सिंड्रोम हो गया। रिकरेंट अबॉर्शन एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में होते हैं। रीनल स्टोन और बिग टॉ में पेन है तो ये गाउट में देखने को मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है और लो बैक पेन है तो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा। नेक्स्ट है लीवर। लीवर में एक्यूट कंडीशन है, कुछ दिन पहले ही हुई थी और फीवर, हेडेक है, जॉन्डिस है, हिपैटोमेगैलिया और ELT का लेवल बढ़ा हुआ है तो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जॉन्डिस हुआ है, शिफ्टिंग डलनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लो एल्ब्यूमिन है और हाई बिलिरुबिन है। तो अब देखो एल्ब्यूमिन कम हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो एसाइटिस हो गया ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ सिरोसिस। और सिरोसिस क्यों हुई है, हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हो सकती है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया। जॉन्डिस है, लेफ्ट लोअर लिम्ब में एडिमा है, शिफ्टिंग डलनेस है और लो एल्ब्यूमिन लेवल है। ठीक है, जॉन्डस, लोअर लिम्ब एडिमा, डेट मीन्स प्रोटीन कम हो गया, शेफने डलर एसाइटिस को इंडिकेट करा तो लिवर सिरोसिस के पॉइंट्स बताए गए। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की हिस्ट्री है, जॉन्डस और एसाइटिस हुआ है तो बन सके लिवर सिरोसिस आ जाएगा। एक पेशेंट को जॉन्डस है, कैशेक्सिया है, हेपेटोमेगैली है। ओके, इसके अलावा डिस्टेंडेड गाल ब्लैडर है। डिस्टेंडेड गाल ब्लैडर का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और डायलेटेड CBD है तो ये मलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस और एसाइटिस और पेशेंट कोमा में चला गया तो एन्सेफलोपैथी है। अगर डार्क यूरिन क्ले कलर्ड स्टूल है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। अगर डार्क स्टूल है ओके और नॉर्मल यूरिन है तो ये हिमोलिटिक जॉन्डिस होता है। और अगर जॉन्डिस है, लोअर लिम्स का एडीमा है, एसाइटिस और डिक्रीज एल्ब्यूमिन तो ये लिवर सिरोसिस आ जाएगा। ओके, अगर सारी चीज़ें दी हुई और साथ में हेमाटोमिसिस आ गया तो इसोफेजियल वायरसेस आ जाएगा। अगर सारी चीज़ें ऊपर वाली है, स्पाइडर निवाई, पाल्मर एरिथीमा, गायनिकोमास्टिया, वैसे ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बताए हुए पॉइंट्स, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, ओके, फीवर है और एन्सेफलोपैथी भी है। लेकिन एब्डोमिनल पेन और फीवर पीरी डोमिनेट है, टेंडरनेस भी है तो SVP होता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और अडल्ट में होता है ये ईकोलाई की वजह से होता है। इफ रैपिड डिटोरिएशन ऑफ सीरोटिक पेशेंट अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। फीवर है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है, टी कलर्ड यूरिन है, लिवर एंजाइम बढ़ना शुरू हो गया है तो एक्यूट हेपेटाइटिस में देखने को मिलता होता है। ठीक है, प्रोराइटस क्लबिंग है और फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और क्लबिंग भी आपको देखने को मिल रही है। प्रोराइटस भी है तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है। जॉन्डिस है, एबनॉर्मल मूवमेंट है, डेट मीन से विल्सन डिजीज और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि अगर आपको स्टेप लैडर फीवर पैटर्न मिले, फीवर है, रॉ स्पॉट्स है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन और स्प्लीनोमेगाली तो टाइफाइड होता है। हाई स्विंगिंग फीवर है, राइगर्स है, सक्रोटल पेन है, लिम्फेडिनोपैथी है, बैक एक है, माइल्जी है, एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन है तो ब्रूसिलोसिस है। जॉन्डिस है, हाई कलर्ड यूरिन यानी ब्लडी कास्ट आपको देखने को मिल रही है, ओलिगोयूरिया है, रीनल इन्वॉल्वमेंट है, कंजक्टाइवल हैमरेज है, फीवर है तो लैप्टोस्पायरोसिस होता है। सही है, व्हील डिजीज बोलते हैं उसको। ग्रुप्ड वेजिकल्स ऑन माउथ यानी गुच्छे बने हुए वेजिकल्स के माउथ पर, जेनिटल पर। ओके, टिंगलिंग सेंसेशन है बिफोर द इरप्शन तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स में होता है। ग्रुप वेजिकल इन एनी अदर बॉडी पार्ट विद बर्निंग डिस्कम्फर्ट है और पेन बिफोर द इरप्शन है, लेकिन बॉडी मुंह पे नहीं है तो हर्पीस जोस्टर आ जाएगा। लॉक जाक कन्वलियन, रिजिडिटी, ट्रॉमा की हिस्ट्री, टाइटनस आ जाएगा। फ्रेंजाइटिस, पैलेट में पिटिची है और कहने का मतलब है कि पैरी और बाइटल एडिमा भी आपको देखने को मिल रहा है और अरिथेमा मल्टीफॉर्मे भी है। जॉन्डिस है, फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है, हिट्रोफिल एंटीबॉडी है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। ठीक हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लो फीवर है। ठीक है, अब ड्रैगिंग सेंसेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, डैट मीन्स यहाँ पे आपको कौन पड़ा होता है, लीवर होता है। लो फीवर है, लीवर का लार्ज बढ़ा हुआ है, डायफ्राम राइट साइड का हम्प्ड डायफ्राम है, सिस्ट मिल रही है तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होती है। इफ टॉक्सिक है सीवी और पेशेंट विद टॉक्सिक है, टेंडरनेस है और पेन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, स्विंगिंग फीवर है, कोई सिस्ट नहीं है, इम्पेयर्ड LFT है, फ्लास्क शेप अल्सर सिग्माइडोस्कोपी पे है, एनकोवी सिस्ट, एनकोवी सॉस या चॉकलेट ब्राउन अपीयरेंस है, एस्पिरेशन की, रेज टाइमी डायफ्राम है तो एमोबिक लिवर एब्सेस होता है। इंसोमनिया, ट्राइमर, डिजीनेस, कन्फ्यूजन और बिहेवियर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, यानी CNS की इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फ नोड है, फीवर है तो ट्राइब तो स्लीपिंग सिकनेस है, फ्रीक्वेंट स्लीपिंग सिकनेस है, ट्राइपेनोमासोमा सेट्सी की वजह से होती है। यूनिलैटरल फीवर, रेड स्वेलिंग ऑफ लिड्स। ओके, यानी इस आईलिड की स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, रोमाना साइन बोलते होते हैं। यूनिलैटरल फर्म स्वेलिंग ऑफ लिड्स है और डस्की रेड फर्म स्वेलिंग है, मोरबिलिफॉर्म रैश है,
ओके, मोरबोलीफॉर्म रैश तो आपको डेंगू में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे शगास डिजीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोमाना साइन पॉजिटिव और क्या हो सकता है इसमें आपको एक लेजी कार्डिया देखने को मिल सकता होता है। पिलनेस लिम्फेडिनोपैथी है, फीवर है, सॉर थ्रोट है और हेडेक आपको देखने को मिल रहा है। वैसे फीवर, सॉर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी आपको उसमें देखने को मिलती है इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में, लेकिन यहाँ पे हेडेक की हिस्ट्री या तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाएगा। हाई ग्रेड फीवर है, ओके, ब्लैक स्किन डिस्कलरेशन है, एनीमिया सप्लिनोमेगाली है, हाइपरबिमिनुमिया है, एडीमा है, एनासार्का है तो लिशमिनियासिस होता है, काला जार का फीवर है, पेन एंड इन्फ्लेम स्क्रोटम, फीवर है, पेन है, स्पर्मेटिक कोड इन्फ्लेम हो गया है, स्क्रोटम इनलार्ज है, लिम्फेडिनोपैथी है, ओके, इनलार्ज स्क्रोटम और इन्फ्लेम स्पर्मेटिक कोड फिलारियसिस में होता है। ग्राउंड इच फीट है, ओके, यानी इचिंग ऑफ फीट है, प्रोराइटिस है यानी पेनिट्रेशन ऑफ फुट हो चुका है, कफ, ब्लडी स्पुटम और कहने का मतलब है डायरिया, वॉमिटिंग और एनीमिया देखने को मिल रहा है। मेन एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो हुक्म आ जाएगा। राइगर्स, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग है, जॉन्डस है, हेपेटोसप्लिनोमेगाली है, हाई ब्लड फीवर, राइगर्स और जॉन्डस से हेपेटोसप्लिनोमेगाली मलेरिया को इंडिकेट करती है। पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग और फीवर है तो माम्स आता है, ठीक है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, फीवर, कफ, कंजक्टिवाइटिस, कोलाइजा आपको देखने को मिलता है तो ये मीजल्स होता है। स्लैप चीक सिंड्रोम पैरवायरस P19 में देखने को मिलता होता है। इसके बाद और मजीद इन्फेक्शस डिजीज के पॉइंट देख लेते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 6 और 7 के करवाते हैं, रोजियोला इन्फेंटम और एक्जेंथम सुबिटम कराते हैं। रैश आता है जब फीवर ठीक होता है। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 कैपोसिस सार्कोमा करवाता है। ड्यूट्रॉपिक पिगमेंटेशन है, कॉर्प एसोसिएटेड विद ओके फीवर है, ठीक है। तो ये चिकन पॉक्स होता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, उटिकेरिया, इची रैश है, वेट लॉस है, स्टिटोरिया है, आर्थरालजी है, वीजिंग देखने को मिल रही है तो स्ट्राइंगोलोसिस में होता है। वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव है, सेक्सुअल हिस्ट्री है तो सिफिलिस है, डिस्चार्ज, डिसयूरिया और सेक्सुअल हिस्ट्री है तो यूरिथ्राइटिस है, गोनोरिया की हिस्ट्री है। ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट क्वार्टर डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। पेन और इंटरकोर्स होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, सेक्सुअल हिस्ट्री आपको देखने को मिलती होती है तो क्लैमिडिया आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाएगा बुल नेक और सूडोमेब्रेन डिप्थीरिया में देखने को मिलती है। स्किन प्लाक है, ग्लव एंड स्टॉकिंग सेंसिटिव न्यूरोपैथी है, नर्व डैमेज है, आई इन्वॉल्वमेंट है, ब्लाइंडनेस है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है तो ये लेप्रोसी में देखने को मिलता है। फीवर है, जॉइंट पेन है, बैक एक और रैश है, फ्लू लाइक इलनेस है तो डेंगू आ जाएगा। ब्लडी डायरिया, ओके, ब्लडी डायरिया आपको साल्मोनेला, यर्सीनिया, शिगेला, ई कुलाई और कैम्पेलोबैक्टर में देखने को मिलता है। मैल एब्जॉर्प्शन है, एब्डोमिनल पेन और ब्लॉटिंग है और फ्लैटस है और कोई ट्रैवल की हिस्ट्री है, कैंपिंग हिस्ट्री है तो GRDS से आ जाएगा। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट में होता है। राइस वाटर स्टूल कोलेरा में देखने को मिलती होती है। क्रॉनिक फीवर है, ठीक है, इल हेल्थ है, वेट लॉस है, लिम्फेडिनोपैथी, हेमोप्टाइसिस, डायरिया है तो और IV ट्रैक यूज़र है, लो CD4 काउंट है, हिमोप्टाइसिस यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट बताई हुई है तो HIV आ जाएगा। फीवर, मलेस है, फूड बाहर से खाई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, नीडल प्रिक है, सेक्सुअल हिस्ट्री है, जॉन्डिस है, एंटीजन पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस हो सकता है। बुल्स आई लियन, बुल्स आई टारगेट लिगन है, बायलैटरल फेशियल पाल्सी है, एक्सोटिक बाइट ने काटा है तो लाइम डिजीज़ है, इबोलस से होती है, सही है। उसमें आपको फीवर, हेडेक, मसल एक, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, एपिस्टेसिस देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में PCR इलाइजा करा लोगे और वायरस की सोल्यूशन कर दोगे। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव और स्पेसिफिक होता है, सिम्टोमेटिक होता है, IV लाइन लगाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है और प्रिवेंशन करना है दूसरे इन्फेक्शन को।